हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग ये कि 10 तारीख है, 10 दिसंबर। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। आज हम विशाल रैली निकालेंगे जो बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। विशाल जन आक्रोश रैली निकालेंगे TSC नैनीताल से लेकर तल्लीताल नैनीताल तक। जो बाकी बने रहे मेरे वीडियो में, मेरे ब्लॉग में आपको ये देखने को मिलेगा। ये सभी हिंदू जन आक्रोश रैली के लिए तैयार हो गए हैं। जो पार्किंग के व्यवस्था के बंधु हैं, सभी देखिए, पार्किंग उचित स्थान पर ही करवाएं। सभी लोग आने पार्किंग की व्यवस्था DSC ग्राउंड में है। धीरे धीरे सभी लोग जुड़ जाएंगे। 1000 लोगों की संख्या सोचा है हिंदू जन आक्रोश रैली। आज इस विशाल जनसभा में हमको जिनका उद्बोधन पाठ्य प्राप्त होगा, ऐसे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज, जो राजगुरु मठ काशी के पीठाधीश्वर हैं, वो कुछ ही समय में हमारे मध्य होंगे। स्वामी करुणाशंकर जी महाराज महामंडलेश्वर राजगुरु मठ शिवाला घाट काशी, श्रीमान ऋतुराज जी प्रांत संगठन। जैसा कि परंपरा है, हम सभी का कोई कार्यक्रम होता है इस प्रकार का, तो उसमें हमें अनुशासन में रहते हुए अपने वक्तव्य को और अपने जो भाव है उसको प्रकट करना होता है, जिसके लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है। जिसके निमित्त एक गणगीत आप सभी को मेरे साथ दोहराना है। ये गणगीत है, एक पंक्ति दोहराऊंगा, आप सबको उसको दोहराना है। एक पंक्ति के बाद फिर मैं पुनः दूसरी पंक्ति दोहराऊंगा, वो आपने दोहरानी है। तो गणगीत दोहराएंगे। भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा, कर्तव्य है हमारा। भारत हमारी माँ है। आप ये देख सकते हो सभी हिंदू आक्रोश रैली के लिए जननी समान धरती, जिस पर जन्म लिया है, निज अन्न वायु जल से, जिसने बड़ा किया है, जीवन वो कैसा जीवन, इस पर अगर नवात लुटाने आए, अमृत लुटाने आए, जहाँ सांझ मुस्कुरा कर, जहाँ सांझ मुस्कुरा कर, दिन की थका मिटाए, दिन की थका मिटाए, दिन रात का चलन भी, दिन रात का चलन भी, जहाँ शेष जग इस जग से न्यारा। भारत हमारी माता का रूप प्यारा, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा, करना इसी की रक्षा, कर्तव्य है हमारा। हिंदू जागरण मंच है। कर्तव्य है हमारा। जहाँ घाम भीगा पावस, ये सब सनातनी का हुजूम। भीनी सरद सुहाए, सरद सुहाए, बीते शिशिर को पतझड़, शिशिर को पतझड़, देकर बसंत जाए, देकर बसंत जाए, जिसे धूप छां
छाँव वर्ष हमारे संत महाराज जी आ चुके हैं। भारत भूमि के टुकड़े होते चले गए। हम सब राम राम करते रहे, राम के मंदिर टूटते रहे। हम भोला भोला करते रहे, भोला के मंदिर टूटते रहे। हम भारत माता की जय जयकार करने वालों की संख्या घटी। भारत भूमि पर रहने वाले, भारत सनातन धर्म को मानने वाले ऐसे हिंदू समाज की संख्या घटती चली गई। जब देश का बंटवारा हुआ, अनेकों लोगों का बलिदान हुआ और कई बार हम गीत गाते हैं कि दे दी आजादी बिना खट के बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जिस देश की आजादी के लिए लाखों लोगों का बलिदान हुआ हो, ऐसा कोई गांव होगा जिस गांव से कोई ना कोई बलिदान पैदा ना हुआ हो। और हम गीत गाते रहते हैं। इसीलिए हम सबको विचार करना चाहिए सभी कि शक्ति की सनातनी पूजा लोग, होती है। हिंदू हम आक्रोश सब रैली। उस भगवान को मानते हैं जिस भगवान के हाथ में शस्त्र होता है। और आज कई बार हम सोचते हैं कि शस्त्र आने क्या है, हमारे घर में चक्कू भी मिलना कठिन है। इसलिए हम सब भगवान को मानते हैं तो हम सबके घर में शस्त्र भी होना चाहिए और शास्त्र भी होना चाहिए। जितनी प्रेरणा हमें शास्त्र देता है, उससे ज्यादा कहीं सुरक्षा शस्त्र देता है। जिससे देश का बंटवारा हुआ, हम सब अपनी माताएं बहनों को झेलते हुए, उनके कष्ट उठाते हुए हमने समझौता किया कि चलो भारत स्वतंत्र हुआ, इतने देश में हम हिंदू समाज सुरक्षित रह लेगा। लेकिन देखते देखते पाकिस्तान अलग हो गया। वहां पर हिंदू समाज सोचता था कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन आज हिंदू समाज -1% रह गया। जो वहां रहते हैं वो पूजा भी नहीं कर सकते, वो मंत्र का जाप भी नहीं कर सकते। और आज स्थिति ये है कि हमने उसी का टुकड़ा करते हुए दूसरे देश को मान्यता दी, अर्थात बांग्लादेश को। और बांग्लादेश की स्थिति हम सबके सामने है। इसीलिए हम पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे और कहते थे कि हिंदुस्तान में आकर रुक जाएंगे। और आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में भी रुकना कठिन है। हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में हम सबके सामने क्या हुआ, बहनों की कितनी बेइज्जती हुई, भाइयों को भागना पड़ा, अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा और हम दिल्ली के आसपास सिमटते चले गए। हमने सोचा चलो अब भी शांति से रह लेंगे। पूर्वांचल, असम, नागालैंड, मिजोरम, वहां पर साधु संतों का भी जाना कठिन था, वहां पर भी हिंदू समाज कम होता चला गया। और आज स्थिति है कि वहां पूजा करने में भी कठिनाई होती है। बांग्लादेश की स्थिति, सारी दुनिया से मुसलमान भागते भागते बांग्लादेश नहीं गए, भारत में आते हैं। आखिरकार हम कब तक ये सहन सब कुछ करते रहेंगे? धीरे धीरे हिंदू समाज की संख्या घटती चली जा रही है। हमारे यहाँ कहते हैं कि 4 लटका चौधरी और 5 लटका पंच, जिसके 6 लठे से पंच लगे ना पंच, अर्थात दूधो ना पूतो फलो। तो दूध हमारे घर पैदा नहीं होता, पूत हमने पैदा करने बंद कर दिए और चारों दिशाओं में हाहाकार मच रहा है। हिंदू समाज घटते चला गया। मुसलमानों ने, इस्लाम ने सोचा कि हम बुलेट के आधार पर हिंदुस्तान पे कब्जा नहीं कर पाए तो बैलेट के आधार पर कब्जा करेंगे। उनका लविंग जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, गर्भ जिहाद चल रहा है और न जाने कितने जिहाद चल रहे हैं। हम सब उन सबके जिहादों में लगातार फंसते चले जा रहे हैं। आज हम सबके सामने बांग्लादेश की क्या स्थिति होती है। घर से निकाल कर भारत माता की इस नैनीताल जनपद के सभी हिंदू भाइयों को केवल एक चीज की आवश्यकता है
कि हम सब संगठित रहें और इस भारत माता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो। जैसा कि पता है कि भारत देश में डेमोग्राफी को चेंज को बदलने के लिए जो है ना, हम लोग बोलते हैं हमारे पास हम सब उसके 25 एक शब्द निकल करके आता है, हम पास हमारे 25। यह सब डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यदि हम सब अभी भी नहीं चेते तो समाज में आने वाला एक भयावह दृश्य उत्पन्न होगा। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भयग्रस्त है। हमारे इस भारत देश में एक चिंता का विषय बना हुआ है कि हम सब अपने हिंदू को और अपने सनातन धर्म को, अपनी संस्कृति को अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर के हम सब आगे बढ़े और पूर्ण रूप से संगठित हों। आज